रिकॉर्ड आप करें ज्वाइन ऑडियो जिनको आवाज़ नहीं आ रही मेरी, वाईफाई या फिर सेलुलर डाटा। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई मैंने आपको पढ़ाया था। कोई मुझे बता सकता है क्या होता है एटॉमिक रेडियाई? माइक अनम्यूट करके जल्दी से हसीब बताओ क्या होता है। हसीब ने ज्वाइन ही नहीं किया। अब्दुल रहमान तुम बता दो जल्दी से क्या होता है। कर लिया हसीब भाई ने इसी बात पे ज्वाइन कर लिया। अब्दुल रहमान आप बताएं जल्दी से एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। अब्दुल रहमान जल्दी से बताओ। कशमाला आप बता दें एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। बेटा जो नहीं बता रहा ना मैं उसके भी ऑडियो खोलता हूँ। वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। गलत है कशमाला, गलत है। अच्छा अरीबा आप बताएं एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। वो दो एटम्स तुम म्यूट हो गई अरीबा। दो एटम के बीच में जो रेडियस होता है वो तो एटम के बीच में जो रेडियस होता है वो पूरी डेफिनेशन तो खैर मैंने नहीं पढ़ाई थी। अच्छा भाई बताता हूँ क्या होता है, एक सेकंड मेरे को बता रहा। यानी यार ये हसीब का ना सही से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, देख लो उसका क्या मसला आ रहा है। अच्छा यार एटॉमिक रेडियाई होता है जब आपके पास दो एटम्स होते हैं तो उनका सेंटर से लेके दूसरे सेंटर दोनों के दरमियान यानी कि न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो होता है वो एटॉमिक रेडियाई होता है। सर रेडियस तो वो होता है ना किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से लेकर कोने तक का पार्ट, बिल्कुल यही रेडियस की डेफिनेशन होती है। लेकिन एटम के केस में इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं होती। सर बाउंड्रीज डिफाइंड क्यों नहीं होती? बेटा बाउंड्रीज इसलिए डिफाइन नहीं होती क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कभी दे देता है कभी ले लेता है। तो देने और लेने की वजह से अगर दे देता है तो उसके शेल कम हो जाते हैं और अगर ले लेता है तो उसके शेल बढ़ जाते हैं। तो सर इस लेन देन की वजह से उसके शेल की तादाद कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है। लेट्स से कभी KLM है, ठीक है, आखिरी M में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर अभी M शेल है इसका, लेकिन अब क्या करेगा ये दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो इसके पास शेल बचेंगे K और L। इसकी एग्जांपल आपके पास मैग्नीशियम की मैंने बात बताई है, ठीक है। तो सर अब ये दो इलेक्ट्रॉन एग्जांपल लेता हूँ। मैग्नीशियम का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है, कशमाला कितना होता है? इसका ये न्यूक्लियस है। सर पहले में आए होंगे 2, दूसरे में आए होंगे 8। कशमाला कितने हो? कोई बंदा अपने आप को अनम्यूट कर ले। कशमाला अपने आप को म्यूट करो बेटा जी इसमें आ गए होंगे 2। तो सर ये K है, ये L है और ये M है। तो सर K में 2 गए, L में 2, K में 2 गए, L में 8 गए, ऑक्टेट पूरा, M में 2 गए में। अब इसको स्टेबल होने के लिए ये अपना M वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो सर डोनेट करने के बाद इसके जो शेल बचेंगे वो बचेगा सर K बचेगा, सॉरी K ये है, ये न्यूक्लियस है, और L बचेगा, ठीक है। M गायब हो जाएगा। तो इस वजह से एटम की कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती, ये वाला जो शेल है ये गायब हो जाएगा। तो एटम की कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं होती। तो हम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई दो एटमों के न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हमने एटॉमिक रेडियाई कह दिया। क्या इस बात पे किसी को मसला? नो। ठीक है, नो। तो फिर जब मैं पूछ रहा था तो किसी क्यों कोई सही नहीं बता रहा था मुझे। अच्छा भाई सर इसके बाद आप आ जाएं, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी की।
अच्छा अब्दुल रहमान, तुमने होमवर्क सबमिट नहीं कराया? जी सर, कर रहा हूँ। बेटा मैंने जो अब आप लास्ट टाइम कह रहा हूँ, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, आप लोगों ने मुझे अगली क्लास से पहले 5-6 बजे तक सबमिट कराना, और जो नहीं कराएगा मैं कल उसको क्लास में किक कर दूंगा, ठीक है? कल का आपका होमवर्क ये है कि आपको नंबर 4 की सारी डेफिनेशंस और पूरी चीजें याद होनी चाहिए, चैप्टर 4 की, ठीक है? रिड्यूस सिलेबस से मैं पूछूंगा, जिसको नहीं याद होगी उसको मैं किक कर दूंगा। अब याद करके 3 दफा लिखो, 5 दफा लिखो, 10 दफा लिखो, मुझे नहीं पता, बट आपको डेफिनेशन रटी हुई होनी चाहिए। आपकी वीडियो ऑन करवा के पूछूंगा मैं, ठीक है? अच्छा भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बेटा आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, अब लेट्स से आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सबका ध्यान इधर, कोई बंदा अपने आप को अनम्यूट कर ले। लेट्स से हमारे पास अनम्यूट करेगी खुद को कशमाला। कशमाला अनम्यूट करो खुद को। जी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे सब सवालों का जवाब देना है, ठीक है? आपका नाम क्या है? कशमाला। सही है, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना। आपके पास सोडियम का एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सर इसके पास कितने शेल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कशमाला? 11। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में कितने जाएंगे? 2। बाकियों में कितने जाएंगे? 8। और अब बचा कितना? सर एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो मसला कशमाला? नहीं। अब आ जाओ दूसरी तरफ, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है कशमाला? किसका? क्लोरीन का। 17। ठीक है, 17 है, सही है। पहले में 2 गए होंगे, जी। दूसरे में 8। और तीसरे में 7। तीसरे में 7 गए होंगे। वेरी गुड। अब आप एक बात बताएं, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? कशमाला खुद को म्यूट कर लो, अरीबा अपने आप को म्यूट करो। सोडियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? अरीबा छेती से बेटा, इतना मिनट टाइम थोड़ी ना लगाना, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। एक। सर सोडियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? एक। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कितने ही इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? एक। एक। तो सर ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से उठ के क्लोरीन के पास चला जाएगा? बिल्कुल सर चला जाएगा। इसकी वैलेंसी हो जाएगी सर सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की वजह से +1, और क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से हो जाएगी -1। ये बात तो आपने हमको 1000 दफा बताई हुई और हमको समझ में भी आती है। इस बात नया क्या है बेटा? इस बार मार्केट में नई चीज ये है कि वो एनर्जी जो लगी होगी सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए, मेरी बात सब ध्यान से सुनेंगे, वो एनर्जी जो लगी होगी सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए, क्लोरीन को दिलवाने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है सर, आपको किसी से काम करवाना है, कोई ना कोई काम करवाना है। अब वो बंदा ऐसे ही तो उठ के तुम्हारा काम नहीं कर देगा ना, तुम्हें कुछ ना कुछ उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब लेट्स से आपको अपने क्या कहते हैं, किसी से अपना कोई बोलना है यार कि ये मेरे घर का काम कर दो, मेरा घर बना दो। किसी ठेकेदार को तुम्हें बोलना है यार मेरा घर बना दो, तुम बोलेगा हाँ अब्दुल रहमान भाई आपने बोला आपका घर बना दूं, ठीक है आपका कल घर बन जाएगा। बोलेगा भाई क्या हो गया, पैसे वैसे दो। तो सर काम करवाने के लिए आपके पास से कुछ ना कुछ गया होगा। इसी तरीके से सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी गई होगी। सर वो एनर्जी जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए दी जाती है सर, इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कोई मसला बेटा? सही है? जी सर। अच्छा, अब सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। एक बात मैं बताना भूल गया, एटॉमिक रेडियाई में बेटा, इसकी एटॉमिक रेडियाई का जो यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है? और सर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। आप सोच सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम कितना छोटा यूनिट है, एटम कितना छोटा होता होगा। एनीवेज, अच्छा अच्छा, इनकी ना आपको ये रटनी होंगी वैल्यूज, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सारी वैल्यूज आपको जरा रटनी होंगी एंगस्ट्रॉम की ना। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑपोजिट किसका?
आयोनाइजेशन एनर्जी का। आप सब पहले तो जल्दी से आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन रीड कर रहे हैं सब, रीड जल्दी से, शाबाश खेती। रीड कर लिया सबने? जी सर। ठीक है जी। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? सर आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी एलिमेंट को देनी पड़ती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए। सर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है कौन देता होगा? हैं, आपस की बात है, इधर देखो सब। सर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया था, किसने निकलवाया था? क्लोरीन। क्लोरीन से। आप मुझे एक बात बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी आप सबने रीड कर ली है, ठीक है? कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आयोनाइजेशन कैन बी प्लॉट बिटवीन। अच्छा यहाँ पे दी हुई है, सही है, हाँ बेहतरीन। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे सब एक बात बताएंगे, कॉमन सेंस की बात है। कोई बंदा, माहीन शेख अपना माइक अनम्यूट करेंगी, ठीक है? एनर्जी सोडियम को दी गई है, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने के लिए क्लोरीन को, सोडियम को एनर्जी दी गई है। तो सोडियम के पास एनर्जी दी गई है, तो यानी कि सोडियम की एनर्जी प्लस करवाई गई है, ऐड करवाई गई है, बढ़ाई गई है, ज्यादा दी गई है। तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा किसमें होगी भाईजान? पॉजिटिव में, ठीक है? माहीन बेटा अपने आप को अनम्यूट करेंगे। माहीन शेख है मीटिंग में? बिल्कुल है, ठीक है। अब आ जाए सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा वो एनर्जी है जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट रिलीज करता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सर आपके पास सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहा है, इसकी सोडियम की तो एनर्जी बढ़ाई गई होगी, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन दे दे। इसको पैसे दिए गए होंगे भाई ताकि हमारा काम कर दे, ये इसको एनर्जी दी गई होगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। दी किसने होगी भाई एनर्जी? सर एनर्जी दी होगी क्लोरीन ने, ठीक है, ताकि क्लोरीन ने एनर्जी इसको दी होगी ताकि ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? क्लोरीन को दे दे। माहिम बेटा बात सबको समझ में आती है? जी सर। ठीक है सर, क्यों दी होगी? रीजन बेटा वही रीजन घिसा बेटा जो पहली क्लास से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, ड्यूप्लेट पूरा करना होता है, इस वजह से, ठीक है? तुम चाहोगे ना कि तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी ना हो, ठीक है? इसी तरीके से क्लोरीन भी चाहता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, इस वजह से ये एनर्जी देता है सोडियम को कि भाई मुझे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एनर्जी दे दो। बात समझ में आती है सबको? ये अशमाला अपने आप को अनम्यूट जी। के माहिन शेख, हाँ माहिन शेख अपने आप को का अशमाला अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी क्लोरीन के पास से जा रही है, तो जाने के लिए कम यानी कि माइनस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी सर? नेगेटिव। आवाज कट रही थी, आपकी बोलेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम के पास से एनर्जी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी माइनस होगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको उल्टा कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक सेकंड, पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था ना, एक सेकंड। आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी जा रही है किसके पास से? हेलो कश्माला, आवाज आ रही है? जी जी। ठीक है, अभी रुको एक सेकंड में पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लूं।
ये आपके पास सोडियम है, ये आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। ठीक है, अच्छा भाई, अब आप मुझे एक बात बताएं सर, वो एनर्जी जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी जो सोडियम को मिली होगी, वो एनर्जी जो सोडियम को मिली होगी किसकी तरफ से, क्लोरीन की तरफ से, सर किस लिए, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सही है। तो वो एनर्जी हमेशा किसमें होगी सर, पॉजिटिव में होगी, किसमें होगी, पॉजिटिव। इसने सोडियम की एनर्जी बढ़ा दी होगी, सोडियम की जेब में पैसे बढ़ा दिए होंगे, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन दे दे। भाई कशमाला, मैं तुम्हारे घर पे आऊँ, बोलूँ कशमाला अपनी गाड़ी मुझे दे दो, तुम मुझे फ्री में दे दोगी, बोलोगी फात भाई पैसे दें, समझ लो गाड़ी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, सही है, तो तुम्हारे पास एनर्जी बढ़ गई होगी, तुम्हारे पास पैसे बढ़ गए होंगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए, गाड़ी देने के लिए, सही है, तुमने मुझे गाड़ी तो दे दी होगी, सोडियम इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, गाड़ी तो दे देगा, लेकिन बदले में पैसे लेगा, एनर्जी लेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी जो सोडियम लेता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और वो एनर्जी जो क्लोरीन देता है इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? जी। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी ड्यू टू द रीजन क्योंकि इसमें हमेशा एडिशन हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुरू में तो नेगेटिव होगी। क्यों सर, ये एनर्जी वो है जो क्लोरीन दे रहा है सोडियम को, किस लिए, इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, पैसे ले ले इलेक्ट्रॉन दे दे, एनर्जी ले ले इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। शुरू में तो ये नेगेटिव होगी, बाद में पॉजिटिव हो जाएगी। सर बाद में पॉजिटिव क्यों होगी, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, पहले तो ये एनर्जी देगा सोडियम को कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसके पास से एनर्जी कम हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बात समझ में आती है। बाद में पता है क्या होगा, बाद में इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके पास एनर्जी भी आ जाएगी। तो शुरू में आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव। बात समझ में आती है, ठीक है जी। अच्छा जल्दी से रीड करो, जल्दी से रीड करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से रीड करो। भाई सबने बोर्ड के इस हिस्से पे देख लिया है ना? जी सर। ये सब बोलेंगे सर हमारी तो नजर ही नहीं पड़ी थी। हसीब भाई देख लिया है ना? जी सर। देख लिया है ना भाई? अभी आपने जो काम दिया था वो फिजिक्स का था या केमिस्ट्री का था जिसके अंदर डेफिनेशंस याद करनी थी? केमिस्ट्री का था। ठीक है। सही है, सबने रीड कर लिया आई गेस। अब आगे चलते हैं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अब लास्ट आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, नंबर 4 डेफिनेशन है। अच्छा भाई सीन ये होता है कि मार्केट में क्लोरीन के पास ना 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, मुझे अनम्यूट करके बता रही है बुशरा। सही है बुशरा, माइक अनम्यूट कर लो बेटा। सही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप समझाएंगे सबको, जल्दी से माइक। क्लोरीन को ज्यादातर इलेक्ट्रॉन हम एग्जाम्पल जो करते हैं कौन देता है, Na देता है सर, सोडियम देता है सर। क्यों, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना होता है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, ये दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसका केस हमेशा लेते हैं, लेकिन जब तक क्लोरीन सोडियम नहीं आया, ठीक है, ठीक है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है,
ठीक है, लाइफ तो सेट है जब तक कि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं तब की जब क्लोरीन को सोडियम नहीं दिखा था, क्लोरीन अकेला तन्हा था। ठीक है, तो क्लोरीन करता ये था कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने अपने बराबर वाले भाई को देखा, उसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 17 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इन लोगों ने किया ये कि अगर मैं दोनों का वो बनाऊं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सर के में इन दोनों के पास जाएंगे 2, एल में जाएंगे दोनों के पास 8, एम में जाएंगे दोनों के पास कितने जाएंगे कस्मादा? ठीक है, इन दोनों ने किया ये एक दूसरे से बोला कि भाई तुम मुझे अपना 7 इलेक्ट्रॉन में से, इन 7 इलेक्ट्रॉन में से 7वां इलेक्ट्रॉन दे देना थोड़े टाइम के लिए, मैं अपना ड्यूप्लेट ऑक्टेट पूरा कर लूंगा। और नीचे वाले क्लोरीन को, ऊपर वाले क्लोरीन ने कहा कि तुम मुझे अपना 7वां इलेक्ट्रॉन दे देना थोड़ी देर के लिए ताकि मैं अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लूंगा। इन्होंने क्या कर ली भाईजान? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली। क्या कर ली? जिसके घर से शोर नहीं है, सन्नाटा है, अरीबा म्यूट अनम्यूट करें खुद को। जी हाँ जी, एकदम सन्नाटा है, बेहतरीन। लग नहीं रहा कि तुम माहिन बुशा के घर पे रहती हो। ठीक है, तो इन लोगों ने आपस में क्या कर ली? इलेक्ट्रॉन कर ली। तो ये कहलाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आती है? ठीक है जी। ये होगा कि ये तो क्या दोनों कहलाता है फात भाई, एक बार दोबारा बोलिए। कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वापस, टेंशन नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, लेकिन सीन ये है कि ये तो दोनों क्लोरीन थे, भाई भाई थे, इक्वल थे, तो इनको टेंशन नहीं थी। लेकिन अब पता है मार्केट में क्या होगा? क्लोरीन शेयर कर लेगा लेट्स से आपके पास हाइड्रोजन से, सही है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में देखो, अरीबा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सही है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में मुहायदा होगा कि भाई हाइड्रोजन को क्लोरीन जाएगा कि तुम ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे देना, मैं अपना ऑक्टेट पूरा करूंगा, जबकि क्लोरीन से हाइड्रोजन कहेगा कि तुम ये अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन मुझे देना, मैं अपना ड्यूप्लेट पूरा करूंगा। इन दोनों ने क्या करी है यहाँ पे? शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करी है भाईजान। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली, कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। बात बेहतरीन सर, बात समझ में आती है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सब माशाल्लाह बहन भाइयों की सूरत में अपने घरों में पाए जाते हैं। अगर अब्बा कोई सामान लाते हैं, घर में कोई चीज लाते हैं, तो बड़ा बहन भाई जो है अपने बड़े ओहदे का फायदा उठाते हुए उस चीज में से ज्यादा हिस्सा ले जाता है। ठीक है, अब्बा लाएं 10 चिप्स लाएं, वो बोलेगा मैं बड़ा हूँ, मेरी 8, बाकी आपकी 2। ठीक है, जुमरात का दिन समझ के वो आपको 2 भीख में दे देता है, बल्कि जबकि खुद वो 8 रखता है। सर वो 8 कैसे रखता है? वो 8 रखता है अपनी पावर का फायदा उठाते हुए, अपने ओहदे का, अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए। सही है, इसी तरीके से इस केस में क्लोरीन अपनी पावर का फायदा उठाते हुए हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको ज्यादातर अपने पास रखता है, हाइड्रोजन को गरीब कर देता है। हाइड्रोजन के पास कुछ होता ही नहीं है, हाइड्रोजन ऐसे ही बैठा होता है, मेरे पास तो 1 था वो भी क्लोरीन ने ले लिया। सही है, तो ये ताकत जो जिसका फायदा क्लोरीन ने उठाया है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे कब्जा करने के लिए, वो ताकत जो बड़े बहन भाई फायदा उठाते हैं आपकी चीजों पे कब्जा करने के लिए, वो नाजायज ताकत को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आती है? जी। सही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। सही है, कोई मसला? नहीं। किसी को कोई मसला? नहीं। ठीक है, नहीं। हसीब भाई ओके की रिपोर्ट है? जी सर। अच्छा भाई, सर अब आ जाते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है मार्केट में। माहीन बेटा जल्दी से रिड्यूस टॉपिक बताएंगे कौन कौन से चैप्टर के। माहीन आलम, खैर माहीन आलम तो दोनों हैं, माहीन 1 जल्दी से बताओ। जो है आपको भेजे वो सारे रिड्यूस हैं। अभी तुम बता दो ना, ऐसी आयनिक बॉन्ड है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है। बस
ठीक है, आ जाए भाई। सर आपने आयनिक बॉन्ड हमको पहले से कराते हुए आ रहे हैं, आपको पता नहीं, आज इसका नाम पता चल जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड तो अभी कराया, थोड़ा सा और डिटेल में करा दूंगा, डेटा बॉन्ड कल करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, होता यह है कि आयनिक बॉन्ड, अब आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखूंगा ना, आप बोलेंगे सर अभी तक तो पहले दिन से तो यही पढ़ाते आ रहे हैं, वापसी ये क्यों पढ़ा रहे हैं। अभी देखिएगा, आपके पास एक सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर है 17। सही है सर, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सही है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। सही है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये जा रहा है सोडियम की तरफ से किसको जा रहा है, क्लोरीन को जा रहा है। और ये हमेशा हमेशा जा रहा है, इस हमेशा हमेशा को हम कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हसीब भाई खुद को अनम्यूट करेंगे। इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया क्लोरीन को हमेशा हमेशा के लिए। सर क्यों दिया? सर इसलिए दिया क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और सोडियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो सोडियम ने बोला जानी मेरा भी फायदा है जी फायदा है, क्यों ना ये फायदे की डील कर ली जाए। फायदे की डील में कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, फिर एक बॉन्ड बन जाता है दोनों के दरमियान, जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कहते आयोनिक हैं, बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोई मसला बेटा इसमें पहले दिन से ये नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? इसका तुम्हें डॉट एंड क्रॉस मॉडल नहीं बनाना आता? सर ऊपर अभी आपने बनाया, अभी बनाया, और हर क्लास में बनाते हैं, यही हूँ मैं। ये देखो, ये बना हुआ इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल। सर डॉट तो कहीं नजर नहीं आ रहा, अब इसको डॉट बना लो और इसको क्रॉस बना लो, ये बन जाएगा डॉट एंड क्रॉस। जी समझ में आती है? तो सर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आ जाए सर पढ़ा दें कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया है, तुमने पूछा भी था। ठीक है, अच्छा हसीब ये देखो, एक क्लोरीन होता है जी, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, के में 2 आते हैं, एल में कितने आते हैं? 8, और एम में 7। एम में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर इसी तरीके से जी। डिट्टो का भाई होता है। सही है सर, डिट्टो उसका भाई होता है, एग्जैक्ट वही है। ठीक है, तो होता है सीन ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों सेटिंग कर लेते हैं भाई कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, और ये वाला कहते हैं तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना। सही है, ठीक है। अब होता ये कि इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन आधे टाइम में इस वाले क्लोरीन के पास होता है, फर्स्ट क्लोरीन के पास, और आधे टाइम में इसके पास होता है। सर होता यह है इससे कि इसका भी ऑक्टेट पूरा रहता है और इसका भी ऑक्टेट पूरा रहता है। ऑक्टेट दोनों की ख्वाहिशात पूरी हो गई सर। दिस इज कॉल्ड योर कोवेलेंट बॉन्ड। आपने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक अपना माइक म्यूट कर लो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपने पढ़ाई थी, उसमें कहा था कि एक एलिमेंट अपनी पावर का फायदा उठाते हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा रखता है, लेकिन वहां पे बेटा केस था HCl का, वहां पे केस था HCl का, डिफरेंट एलिमेंट थे। सही है सर, इसकी वजह से एक चीज होती है, वो भी अभी पढ़ानी है। सही है, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या अरीबा अपना माइक अनम्यूट करेंगी? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है अरीबा? सर मेरा नेट ही चल रहा था इसलिए मुझे समझ नहीं आया, मैं अभी आई हूँ क्लास में। चलो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना। कोई दूसरा बच्चा, कश्माला आप बता दें, कश्माला क्या एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? आपसे बोले, आवाज कट रही है आपकी। अबे भाई माहिन तुम बता दो, क्या मैं एक बता रही हूँ, बोले क्या एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? शेयरिंग हो रही है, हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? एक।
तो सर इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट। क्या ये बात सबको समझ में आती है? मैंने हेडिंग लगाई थी एब्रीविएशन में, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये बात सबको समझ में आती है? जी। जी। ठीक है, अब मैं हेडिंग लगा रहा हूं बेटा, DCB मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। गेस कर लिया कशमाला ने, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका के शेल, ये इसका एल शेल। सर पहले में गए कितने? 2, दूसरे में कितने गए? ये क्या किया मैंने? सर पहले में गए 2, दूसरे में गए 6। बात समझ में आती है सबको? इसी तरीके से इसके पहले में गए 2, दूसरे में गए 6। तो सर करेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे थोड़े टाइम के लिए। कभी इसके पास कभी उसके पास, दोनों ने इस तरीके से अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया थोड़े थोड़े टाइम के लिए। सर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जा रही है ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए? अब्दुल रहमान भाई बताएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की। तो सर ये बॉन्ड आपका कहलाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जा रही है, इस वजह से 2 लाइन दिखाएंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। सर क्लोरीन में 1 की जा रही थी तो 1 लाइन दिखाया था। ठीक है, बात समझ में आती है सबको? और तीसरी आ जाती है आपके पास TPC, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन। सही है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सर पहले में गए 2, दूसरे में गए पांच। इसी तरीके से इसके पहले में गए 2, दूसरे में गए 5। ठीक है, अब पता है क्या करेगा? मुझे एक बात बताओ हसीब, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? जल्दी से बताओ। सर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? हसीब जल्दी से बताओ। हसीब मैं बताऊं? अरे दोबारा बोलिए। अब्दुल रहमान तुम बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3। सर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सर ये देखें, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन गर्मा गर्म। तो सर ये यहाँ आएगा और ये 2 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात बताओ, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? सर इसके लिए भी 3 की कमी। तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा और ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा। तो सर ये दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। सर इस बॉन्ड को कहेंगे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको डोनेट करेंगे नाइट्रोजन के दरमियान डाल के। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? जी। सही है। अच्छा मैं एक दफा ना क्विक रिवीजन करा रहा हूँ आपका, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी आपके पास आज एटॉमिक रेडियाई। मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियाई क्योंकि कल इसका टेस्ट है ना, मैं कोवेलेंट बॉन्ड ये सब भी टेस्ट कर सकता हूँ। एटॉमिक रेडियाई सर आप कहते हैं आपके 2 एटमों के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, आप उसको एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। सर रेडियस तो न्यूक्लियस से लेकर उसके शेल तक होना चाहिए था, न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस तक क्यों है? इस वजह से बेटा एटम की बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती, एटम का कोई दीन ईमान नहीं होता। एटम कभी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कभी दे देता है, तो जिसकी वजह से उसके शेल फिक्स नहीं होते, डिटरमिन नहीं किए जा सकते। इस वजह से उसके शेल फिक्स नहीं होते, इस वजह से हम उसके शेल पे रख ही नहीं सकते जो चीज कभी फिक्स नहीं है। तो इस वजह से हम न्यूक्लियस से न्यूक्लियस चलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को कोई कभी नहीं छेड़ सकता एटम के।
सर तो न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस इज योर एटॉमिक रेडियाई। सर इसके बाद आपने पढ़ी थी आयोनाइजेशन एनर्जी। सब आंख बंद कर लें, देखते हैं और मेरी बात से सुनते रहें ध्यान से। सर इसके बाद आपने पढ़ी थी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं उस एनर्जी को जो लगनी है किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जितनी भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम से क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करना था और उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। एग्जैक्टली उतना ही था जितना क्लोरीन को चाहिए था। तो क्लोरीन ने कुछ अपने पास से जेब से निकाले पैसे, जिसको हम केमिस्ट्री में एनर्जी बोलते हैं। क्लोरीन ने कुछ एनर्जी निकाल के दी सोडियम को, तो क्लोरीन के पास से एनर्जी कम हो गई, कम होने को हम माइनस से शो करते हैं, और सोडियम के पास एनर्जी बढ़ गई, बढ़ने को हम प्लस से शो करते हैं। फिर ये जो एनर्जी सोडियम के पास बढ़ी है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव से शो करेंगे। और सर वो एनर्जी जो क्लोरीन के पास से कम हो रही है सोडियम को देने के लिए ताकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सर इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। सर पहले तो ये नेगेटिव होगी, क्यों? कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आप जेब से पैसे यानी कि एनर्जी निकाल के दिए, लेकिन बाद में जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो उसके पास एनर्जी वापसी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले तो नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव। बात समझ में आती है? सर इसके बाद आपने तीसरी चीज बताई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये चीज होती है कि 2 एलिमेंट का आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिश्ता था, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया करते थे, लेकिन एक एलिमेंट ने अपनी पावर का फायदा उठाते हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा कब्जा कर लिया, ठीक है। उसने बोला ये मेरा है, क्यों? मैं बड़ा हूं, ठीक है। तो सर ये जो नाजायज कब्जा एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पे किया, सर इस कब्जे को, इस एनर्जी को, इस पावर को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। फिर आ जाते हैं सर चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक था आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। सर आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब कोई एलिमेंट का कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एलिमेंट के एटम को देता है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि आप वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले या ड्यूप्लेट पूरा कर ले। जाहिर सी बात है जो दे रहा है रख लो, जैसे सोडियम दे रहा था कि भाई रख लो, सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा था, और क्लोरीन ले रहा था कि हाँ भाई दे दो, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा था। इन दोनों ने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली। सर दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। जबकि दूसरे केस में हमने स्टार्ट किया था कोवैलेंट बॉन्ड। सर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्लोरीन की एग्जांपल ली थी, जब क्लोरीन को सोडियम जिंदगी में नहीं आया था तो क्लोरीन अकेला था, तो क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ शेयरिंग करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो क्लोरीन करता ये था कि क्लोरीन का 7वां इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के 7वें इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता था। तो एक टाइम पे पहले क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते थे, दूसरे क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते थे। तो सर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते थे, तो ये कहलाता था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते थे, ऑक्सीजन के केस की एग्जांपल ली थी, तो सर ये कहलाता था डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सही है। फिर सर अगर ये नाइट्रोजन के केस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने हैं, सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कल हम डेटिव बॉन्ड को स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे, और चैप्टर नंबर 5 हमारा खत्म हो जाएगा। कल आपका ओरल टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 4 का। हर बंदे से डेफिनेशन पूछूंगा, मुश्किल मुश्किल सवाल पूछूंगा, रट के आना, याद करके लिख के आना, मुझे नहीं पता जैसे भी करके आना, बट करके आना। और अगर किसी ने नहीं किया हुआ होगा क्लास से किक कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आती है? अल्लाह हाफिज।